Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. गुजरात की गांधीनगर सीट बीजेपी के दिग्गजों की फेवरेट सीट रही। जिस दौर में जिस नेता का कद सबसे बड़ा रहा, उसने गांधीनगर से लड़ने का शौक जरूर पाला। कभी शंकर सिंह वाघेला, कभी लालकृष्ण आडवाणी, कभी अटल बिहारी वाजपेयी और अब अमित शाह। बस नरेंद्र मोदी अपवाद है जो वडोदरा, वाराणसी से तो लड़े लेकिन गांधीनगर लड़ने नहीं आए। 6 बार लालकृष्ण आडवाणी को सांसद बनाने वाली गांधीनगर सीट अब अमित शाह की है। 2019 में पहली बार लड़े थे। पहला ही चुनाव अमित शाह ने 5,57,000 वोटों के मार्जिन से जीता था। अमित शाह एक बार फिर 2024 का चुनाव गांधीनगर से लड़ेंगे। 1984 के बाद कांग्रेस ने कभी गांधीनगर सीट नहीं जीती, लेकिन उम्मीदवार उतारने की रस्म हर चुनाव में निभाई जा रही है। इस बार अमित शाह के खिलाफ सोनल पटेल कांग्रेस के टिकट पर मैदान में। गांधीनगर की चर्चा अब इसलिए है कि अब असदुद्दीन ओवैसी ने फैसला किया है कि वो अमित शाह को उनके गढ़ गुजरात में ही टक्कर देंगे। ओवैसी खुद तो हैदराबाद से लड़ेंगे, लेकिन उनकी पार्टी एआईएमएम ने गुजरात की गांधीनगर सीट और भरूच सीट लड़ने का ऐलान कर दिया है। बस उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। पार्टी 2026 के गांधीनगर नगर निगम चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करना चाहती है। ओवैसी की पार्टी एआईएमएम मुसलमानों की पॉलिटिक्स करती है। गुजरात में एंट्री का इंटरेस्ट भी मुसलमान वोट ही है। सवाल यह है कि गुजरात में ओवैसी की एंट्री बीजेपी को हराने के लिए होगी या फिर कांग्रेस को और कमजोर करने के लिए। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और एआईएमएम ने एंट्री मारी थी। असर ये हुआ कि जिस बीजेपी को सुई 2016 के चुनाव में 99 पर अटक गई थी, उसने छप्परफाड़ सीटें जो है वो हासिल की। 182 की विधानसभा में बीजेपी ने 156 सीटें जीत ली। माना गया कि आप और ओवैसी के आने से कांग्रेस के वोट बिखर गए। कांग्रेस ने तो 6 मुसलमान उम्मीदवार उतारे थे। आपने 13 और ओवैसी ने 12 मुसलमान उम्मीदवार उतारकर ऐसी तैसी कर दी। ओवैसी की पार्टी एक भी सीट नहीं जीती। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिल पाई, लेकिन इन दोनों ने आकर कांग्रेस को 60 सीटों का नुकसान कर दिया। गांधीनगर और भरूच में ओवैसी के आने से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक बार फिर नुकसान से इनकार नहीं किया जा सकता है। सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत कांग्रेस गांधीनगर और भरूच आप लड़ रही है, जहां मुसलमान वोटों की अच्छी खासी तादाद है। बीजेपी तो हिंदू वोटों की राजनीति करती है। ऐसा माना जाता है कि गुजरात में मुसलमानों के वोट कांग्रेस को जाते हैं। 2002 के गुजरात दंगों के बाद कांग्रेस की मुसलमानों वोटों पर पकड़ और मजबूत हुई। हालांकि इससे कतई कांग्रेस को कोई फायदा और बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ। गुजरात में बीजेपी की पकड़ पहले से और ज्यादा मजबूत होती रही। 1984 से लगातार चुनाव हारने के बाद भी गांधीनगर सीट पर कांग्रेस पिछले 4-5 चुनावों में आराम से करीब 3 लाख वोट हासिल करती आ रही। एआईएमएम के उम्मीदवार आने से कांग्रेस के वोट फिर बिखर सकते हैं। ऐसा कुछ भरूच में भी हो सकता है, जहां आपने आदिवासी नेता चैतर वसावा के लिए कांग्रेस से मांग कर सीट ली है। भरूच गुजरात की ऐसी लोकसभा सीट है जहां सबसे ज्यादा करीब 57% मुस्लिम आबादी मानी जाती है। गांधीनगर सीट से लालकृष्ण आडवाणी ने सबसे ज्यादा चुनाव लड़े। सोमनाथ से अयोध्या के बीच राम रथ यात्रा के बाद हुए 1991 के लोकसभा चुनाव में पहली बार गांधीनगर से जीते थे। 1996 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी गांधीनगर और लखनऊ दोनों सीटों से लड़े। दोनों सीटें जीतने के बाद वो लखनऊ के सांसद बने रहे। गांधीनगर सीट खाली कर दी। 1998 में गांधीनगर में लालकृष्ण आडवाणी ने वापसी की। फिर तो गांधीनगर उनकी परमानेंट सीट हो गई। 2014 में आखिरी चुनाव लड़ने तक गांधीनगर से ही लालकृष्ण आडवाणी सांसद रहे। अब गांधीनगर अमित शाह की है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।